We are going to discuss about the solar cell. Solar cell is nothing but a PN junction diode. ये एक PN junction diode होता है and it is unbiased PN junction diode. Unbiased का मतलब कि वो PN junction diode जिसका इलेक्ट्रिकल सर्किट उस वक्त नहीं बनाया जाता है जिस वक्त सोलर एनर्जी को वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है. जरूरत नहीं होती वहां पर बायसिंग करने की, मतलब एक्सटर्नल सर्किट देने की जरूरत नहीं होती. उसका जो वर्किंग होता है वो वर्किंग अनबायस्ड कंडीशन में ही होता है. जैसे फोटोडायोड जो होता है, तो फोटोडायोड क्या होता है? इट इज द पीएन जंक्शन डायोड ऑपरेटेड इन द रिवर्स बायस. इसका मतलब रिवर्स बायस में आपने उसको ऑपरेट किया हुआ है, मतलब आपने बायसिंग किया है, रिवर्स बायस में उसका कनेक्शन किया है. लेकिन इस सोलर सेल में आपको किसी भी प्रकार का बायसिंग करने की जरूरत नहीं है, मतलब एक्सटर्नल सर्किट लगाने की जरूरत नहीं है कि एक्सटर्नल सर्किट लगाएंगे और फिर सोलर सेल जो है वो वर्क करेगा. ऐसा नहीं होता. सोलर सेल जो है वो बिना एक्सटर्नल सर्किट के वर्क कर लेता है. इट प्रोड्यूसेस द वोल्टेज. सोलर सेल वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है और बाद में जो वोल्टेज तैयार हुआ है उस वोल्टेज को हम लोग किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, तब जाकर हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएंगे. लेकिन सोलर सेल में ऐसा नहीं कि आप इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाओ तो उसके बाद में वो वर्क करेगा, जरूरत नहीं है. सो इट इज कॉल्ड एज अनबायस्ड, इसीलिए उसको अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड कहा जाता है. इट इज कॉल्ड एज अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड which converts solar energy into electrical energy with high consumption efficiency. With high consumption efficiency की जरूरत नहीं पड़ेगी. With high consumption efficiency की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप इतना ही डेफिनेशन अगर लिखोगे, अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड which converts solar energy into the electrical energy. It is called as the solar cell. This is the definition of the solar cell. ये solar cell का definition है. solar cell का कंस्ट्रक्शन और फोटोडायोड का कंस्ट्रक्शन नियर अबाउट सेम है. दोनों का कंस्ट्रक्शन नियर अबाउट सेम है. सोलर सेल में एक मेटेलिक बेस लिया जाता है, सबस्ट्रेट जिसको हम लोग कहेंगे, और उस मेटेलिक बेस पे, ये मेटेलिक बेस हुआ, और इस मेटेलिक बेस पे पीएन मतलब एन टाइप, नॉट पीएन, एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर रखा जाएगा. एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर रखा जाएगा, मतलब हम लोग यहां तक एन टाइप सेमीकंडक्टर रखेंगे, यहां तक एन टाइप सेमीकंडक्टर रखेंगे. दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर. इस एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर पी टाइप सेमीकंडक्टर रखा जाएगा जिसका लेयर काफी थिन होगा, उसका लेयर काफी थिन होगा. इट इज नियर अबाउट 2.5 माइक्रोमीटर, इससे भी कम होता है. 2.5 माइक्रोमीटर थिकनेस का पीएन लेयर, सॉरी नॉट पीएन, पी टाइप सेमीकंडक्टर लेयर यहां पर रखा जाएगा. जब आप इस एन टाइप के ऊपर पी टाइप सेमीकंडक्टर रखोगे
तो यहां पर एक डिप्लेशन रीजन तैयार होगा, एक डिप्लेशन रीजन तैयार होगा। दिस इज पी टाइप और ये डिप्लेशन रीजन है। इसके ऊपर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ताकि जब सनलाइट उस पी टाइप के ऊपर इंसिडेंट हो तो सनलाइट इनसाइड में एंटर करना चाहिए। उसके लिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रखा जाता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मतलब इस प्रकार से होगा। ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके ऊपर यहां पर, ताकि जब सनलाइट इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो तो ये वाला जो पोर्शन है यहां से तो सनलाइट एंटर नहीं करेगा क्योंकि वो पैकिंग है, लेकिन ये जो ओपन वाला पार्ट है उस ओपन वाले पार्ट में से लाइट अंदर जाएगा। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाने का रीजन क्या है? तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक प्रकार से उसको कवरिंग दे रहा है, वो कोटिंग दे रहा है, बराबर है। मतलब ये जो पी टाइप और एन टाइप जो है उसका कवरिंग तो रहेगा ना, उसको अगर अनकवर्ड कर दिया जाए, अनकवर्ड अगर कर दिया जाए तो एटमॉस्फेरिक फैक्टर के कारण, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, उसके कारण ये खराब भी हो सकता है, डैमेज हो सकता है। सो फॉर दैट वी हैव टू कवर इट, उसको कवर करना पड़ेगा। लेकिन कंप्लीटली कवर नहीं कर सकते ना, तो कंप्लीटली कवर नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, ऐसे ओपनिंग रखेंगे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे। तो यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हो जाए तो लाइट अंदर नहीं जाएगा, लेकिन अगर ये वाले पार्ट में लाइट इंसिडेंट हो जाए तो लाइट जो है वो अंदर तक जाएगा। मतलब यहां पर हम लोग एक विंडो वाला पार्ट दिखा देते हैं। लाइट यहां पर अंदर आएगा। लाइट अंदर आने के बाद बाहर भी तो जा सकता है, इसके लिए ये वाला जो पार्ट है यहां पर एक कोटिंग रहता है, दिस इज कॉल्ड एज एआरसी एंड दिस एआरसी इज कॉल्ड एज एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, रिफ्लेक्टिव कोटिंग। ऐसा मटेरियल का लेयर वहां पर लगा देते हैं इनसाइड से कि अंदर आने वाला जो लाइट है जब वो यहां से रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में बाहर चला जाएगा तो उस लाइट का यूज नहीं हो पाएगा ना, कंप्लीटली यूज नहीं हो पाएगा ना। उसके लिए यहाँ पर एक लेयर लगा दिया जाता है कि लाइट अंदर आएगा तो बाहर नहीं जा पाएगा। बाहर इसलिए नहीं जा पाएगा कि उस लाइट का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होगा फिर से वो अंदर आएगा। तो वो जो लेयर होता है उस लेयर को हम लोग एआरसी कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। ये स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो फोटोडायोड जैसा ही लग रहा है, ये फोटोडायोड जैसा ही लग रहा है। ये मेटल कांटेक्ट है, ये मेटल कांटेक्ट है। मेटल कांटेक्ट यहां पर मेटल इसलिए रखा जाता है कि आप यहां से इलेक्ट्रिकल वायर जो है वो बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। मेटल होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगा, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट पॉसिबल होगा। यहाँ पर भी वैसा ही रहेगा, यहाँ से हम लोग वायर बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन इधर हमने किसी प्रकार का कोई भी इनपुट नहीं दिया है, इधर कोई इनपुट नहीं है। फोटोडायोड में इधर इनपुट दिया जाता है, इधर रिवर्स बायस यूज किया जाता है, यहाँ पर रिवर्स बायस यूज किया जाता है, मतलब वो बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको किसी प्रकार का इनपुट देना है क्या? नहीं, इसलिए वो क्या कहना है, अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, समझे? इसलिए उसको अनबायस्ड कहा जाता है।
नाउ जब ये सनलाइट पी टाइप के ऊपर इंसिडेंट होगा, मतलब सीधा सीधा आप लोग ये कहेंगे कि पीएन जंक्शन के ऊपर जब इंसिडेंट होगा, हैविंग एनर्जी ऑफ फोटोन, हैविंग एनर्जी ऑफ फोटोन is equal to h nu, which is greater than एनर्जी बैंड गैप। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कब फ्री होता है? जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करता है। देयर इज गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एंड दिस गैप इज कॉल्ड एज एनर्जी बैंड गैप and this energy band gap is denoted by Eg। ठीक है, अगर ये दोनों ओवरलैप है, मतलब Eg का वैल्यू 0 है, तो ये दोनों ओवरलैप है, तो इसका मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन इजीली जा सकते हैं, वो कंडक्टर होता है। लेकिन अगर समझ लो ये Eg का वैल्यू 0 से ज्यादा है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जंप कर सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्री हो सकते हैं, जो कि सेमीकंडक्टर होता है। लेकिन अगर Eg इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका मतलब ये गैप बहुत ज्यादा है और उतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे, जिसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। बट इन दिस केस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेमीकंडक्टर, हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर की जब बात की जाती है, तो सेमीकंडक्टर में ये जो Eg का वैल्यू है, ये Eg का वैल्यू नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है ये? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास में होती है। इट इज द सफिशिएंट एनर्जी टू जंप द इलेक्ट्रॉन और टू ट्रांजिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। यहां पर चला जाएगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? यहां पर होल तैयार हो गया। दैट मींस वी कैन से दैट इट इज द इलेक्ट्रॉन होल फॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉन होल पेयर तैयार हो गया यहाँ पर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो एक होल भी फ्री हो गया यहाँ पे। ठीक है, नाउ इन सेमीकंडक्टर थ्योरी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर, पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव मतलब कौन हो गया? होल। अब ये दोनों जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देंगे। तो यहाँ पर इस डिप्लेशन रीजन में कई सारे नेगेटिव तैयार हो जाते हैं, कई सारे पॉजिटिव तैयार हो जाते हैं। ठीक है, पेयर तैयार हो गए ना, इलेक्ट्रॉन होल पेयर तैयार हो गए, तो कहां पर तैयार होंगे? इस डिप्लेशन रीजन में तैयार होंगे। ये रीजन कौन सा रीजन है? डिप्लेशन रीजन है। पी टाइप और एन टाइप के बीच में डिप्लेशन रीजन होता है। तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री पॉजिटिव चार्जेस तैयार हो जाते हैं। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन जो है एन टाइप में एंटर करेंगे। यहां पर पॉजिटिव चार्जेस है, ये पी टाइप में एंटर करेंगे। जब आप पी टाइप एन टाइप के ऊपर पी टाइप रखते हो तो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। उस डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है? पी टाइप की तरफ नेगेटिव चले जाते हैं और एन टाइप की तरफ पॉजिटिव चले जाते हैं, बराबर है, उसको डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद आप सनलाइट इंसिडेंट करो जिसका एनर्जी कितना है? h nu, और h nu इज ग्रेटर देन क्या है यहाँ पर? Eg। तो इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे और फ्री हो जाएंगे। उस डिप्लेशन रीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स तैयार होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स तैयार होंगे वहां पर बहुत सारे। तो उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एन टाइप की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और जो पॉजिटिव होते हैं मतलब होल्स जो होते हैं वो पी टाइप की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब यहां पर पॉजिटिव का कलेक्शन होता है, यहां पर पॉजिटिव का कलेक्शन होता है, और यहां पर किसका कलेक्शन होता है? नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव उस टर्मिनल पर चले गए और नेगेटिव जो है वो इस टर्मिनल पर आ गए। इसका मतलब अगर आप अब यहाँ पर पोटेंशियल तैयार हो गया, एक पॉइंट जो हायर पोटेंशियल पर आ गया और दूसरा पॉइंट कहाँ पर आ गया? लोअर पोटेंशियल पर। पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो गया। तो ये जो सोलर सेल होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस तैयार करता है। क्या तैयार करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। एंड हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज फोटोवोल्टाइक सेल। This solar cell is also called as photovoltaic cell, क्योंकि ये वोल्टेज तैयार कर रहा है। This voltage
दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म ड्यू टू द इंसिडेंट ऑफ द लाइट, दैट मीन्स इंसिडेंट ऑफ द फोटो, फोटो मतलब लाइट होता है, और उसके कारण यहाँ पर वोल्टेज तैयार हो रहा है. सो दिस सेल इज आल्सो कॉल्ड एज फोटोवोल्टाइक सेल. अब वोल्टेज तैयार हो गया, अब इस वोल्टेज को आपको क्या करना है, यूज करना है. ठीक है, यू नो दैट ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR. ठीक है, वोल्टेज तैयार हुआ, लेकिन अभी करंट फ्लो हुआ क्या? नहीं. करंट तभी फ्लो होता है जब वहां पर रेजिस्टेंस अप्लाई होता है. एक बात ध्यान में रखना, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो नहीं हो सकता, बिना रेजिस्टेंस के करंट फ्लो नहीं हो सकता. मतलब करंट को फ्लो करने के लिए दोनों चीजें होना जरूरी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस साथ साथ में रेजिस्टेंस. आपने पोटेंशियल डिफरेंस तो तैयार कर लिया, रेजिस्टेंस का यूज किया क्या? नहीं. तो आपको क्या करना है, यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा देना है. इट इज डिनोटेड बाय RL एंड दिस RL इज कॉल्ड एज लोड रेजिस्टेंस. क्या कहते हैं इसको? लोड रेजिस्टेंस. यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस लगा दोगे आप, और जब लोड रेजिस्टेंस लगाओगे तो इसमें से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा. द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. समझे क्या बात को? मतलब किसी भी सर्किट में करंट अगर फ्लो होना है तो दो चीजें जरूरी होती है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा रेजिस्टेंस. आप जीरो रेजिस्टेंस का वायर ले लो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन बता रहे कि जीरो रेजिस्टेंस का अगर वायर लोगे और उस वायर को यहां पर कनेक्ट करोगे तो इसमें से कभी करंट पास नहीं होगा. करंट पास होने के लिए रेजिस्टेंस होना जरूरी है. मतलब अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस है तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो वहां पर करंट फ्लो होगा. मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में सबसे पहले जरूरी होता है रेजिस्टेंस है कि नहीं है. अगर रेजिस्टेंस है तभी वहां पर पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तैयार होगा. पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है जो किसी चार्ज को दिया जाता है ताकि चार्ज उस रेजिस्टेंस में से फ्लो हो जाए. अगर रेजिस्टेंस ही नहीं है तो क्या वहां पर स्ट्रेंथ की जरूरत होगी क्या? मतलब पोटेंशियल आएगा क्या? नहीं. और पोटेंशियल अगर नहीं है तो क्या वहां पर करंट फ्लो होगा क्या? नहीं. दैट मींस रेजिस्टेंस मस्ट है. अगर आप किसी सर्किट में जीरो रेजिस्टेंस लोगे तो वो सर्किट काम का नहीं है, उसमें से करंट ही पास नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस अगर नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है तो वहां पर करंट कभी भी नहीं मिलेगा. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इज दैट रेजिस्टेंस. तो जैसे मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, लोड रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, वैसे ही अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर तैयार तो हो चुका है. जैसे रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो इसमें से करंट पास होना चालू हो जाएगा. एंड दिस इज द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसका एप्लीकेशन अगर देखेंगे तो एडवांटेजेस बहुत है इसके. एडवांटेजेस कैसे हैं? सेविंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से होता है. दूसरा, ये लॉन्ग लाइफ तक काम आता है, मेंटेनेंस बहुत कम है इसका. एक बार लगा तो काफी साल तक चलेगा, मेंटेनेंस फ्री है, ऐसा समझ लो. तो ये इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग अदर वे से लेते हैं, थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया, वहां से लेते हैं. दूसरा, ये लॉन्ग लाइफ तक चलता है और रिलायबल है, कोई शॉक नहीं, कुछ नहीं, रिलायबल है. लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? इट वर्क्स व्हेन द सनलाइट इज इंसिडेंट ऑन द सोलर सेल. ये तभी अच्छे से वर्क करेगा जब लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगा. लेकिन हर बार वेदर कंडीशन सेम नहीं होता ना, होता है क्या? नहीं. कई बार ऐसा होता है कि सनलाइट जो है इनफ नहीं होता, और इनफ सनलाइट अगर नहीं है तो वहां पर hν का वैल्यू ज्यादा होगा क्या? नहीं. hν अगर ज्यादा नहीं है तो क्या वहां पर ये कंडीशन फॉलो होगा? नहीं होगा. hν इज ग्रेटर देन Eg फॉलो होगा क्या? नहीं. अगर ये फॉलो नहीं होता तो क्या इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे? नहीं. तो क्या आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगी? तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस तैयार होगा? नहीं होगा. इलेक्ट्रॉन होल फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसके कारण आपको इनफ वोल्टेज नहीं मिल पाएगा. इनफ वोल्टेज तभी मिलेगा जब hν इज ग्रेटर देन क्या होगा? Eg. मतलब सनलाइट की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो ऐसे कंडीशन में ये वर्क नहीं कर पाएगा, काम नहीं आएगा. काम करेगा लेकिन उस लेवल पे काम नहीं करेगा जिस लेवल पे हमको रिक्वायरमेंट है. जैसे में हाई इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हमेशा,
तो जब समर डेज की अगर बात है या विंटर डेज में भी काफी आपको सनलाइट मिल जाता है, लेकिन रेनी सीजन की अगर बात करेंगे तो कई बार ऐसा देखा कि क्लाउडी वेदर होता है और क्लाउडी वेदर होने के कारण सनलाइट इनफ सनलाइट नहीं होता और उस समय आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, तो पॉसिबल है क्या? नहीं। फिर भी कई जगह पर विलेजेस में आप लोगों ने देखा होगा, तो विलेजेस में जो एक कॉमन बोर होता है इलेक्ट्रिसिटी पे जो चलता है, बोरिंग नहीं बोलते क्या आप? वहां पर एक सोलर पैनल लगा हुआ रहता है, देखा होगा आप लोगों ने। वो एनर्जी को स्टोर करता रहता है, एनर्जी को स्टोर करता है। वहां पर एक कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर उस चार्जेस को क्या करता है? स्टोर करता है। और जब आप स्विच ऑन करोगे तब वो चार्जेस रिलीज होते हैं, मतलब तो वहां पर वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज किया जाता है। तो उस बोर का आप कभी कभी यूज करते हो तो वो ठीक है, चलता है, लेकिन आप घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो तो रेगुलर यूज करते हैं ना, तो इसलिए किसी किसी कंडीशन में, वेदर कंडीशन में वो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए बड़ी जो फैक्ट्रीज होती है उस फैक्ट्री में बहुत सारे सोलर पैनल्स का यूज किया जाता है, उसको सोलर एरे कहते हैं। सोलर एरे तैयार किए जाते हैं, मतलब बहुत सारे सोलर पैनल्स होते हैं, सीरीज में जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। जनरली सीरीज का यूज करते हैं क्योंकि सीरीज में अगर जोड़ोगे तो वोल्टेज ज्यादा तैयार होगा। यू कैन इंक्रीज द वोल्टेज इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज को नहीं बढ़ा सकते। आप कितने भी सोलर पैनल लगा दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आप वोल्टेज को नहीं बढ़ा सकते, वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेगा बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स। लेकिन अगर सीरीज में अगर जोड़ोगे तो एक सोलर पैनल लगाया वोल्टेज तैयार करेगा, दूसरा लगाया वोल्टेज तैयार करेगा। You know that V is equal to V1 plus V2 plus V3 and up to Vn in case of series combination। तो यहाँ पर अगर आपको वोल्टेज को बढ़ाना है तो सोलर एरे तैयार करो सीरीज कॉम्बिनेशन में। एरे मतलब बहुत सारे पैनल्स उसमें होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार नेट पर अगर देखोगे सोलर एरे अगर डालोगे तो आपको बहुत सारे सोलर पैनल जो है वो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट किए हुए दिखाई देते हैं। मैं चंद्रपुर का नेटिव प्लेस है मेरा, तो मैं यहाँ से जब चंद्रपुर जाता हूँ तो बीच में एक इलेक्ट्रो लक्स करके जो कंपनी है, पहले वहाँ पर वीडियोकॉन का ये था, प्रोडक्शन था, रेफ्रिजरेटर नहीं क्या, अभी इलेक्ट्रोलक्स का है वहाँ पे। उससे पहले वोल्टास का भी था, वोल्टास वीडियोकॉन, उसके बाद में इलेक्ट्रोलक्स। वहाँ पर मैंने देखा बहुत सारे लेफ्ट साइड में जाते हुए, चंद्रपुर जाते हुए लेफ्ट साइड में बहुत सारे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। नियर अबाउट 10 एकड़ में, 10 एकड़ में वो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, सोलर एरे लगे हुए हैं। ऐसे मतलब यहाँ से ऐसे देखोगे तो आपको पूरा सोलर पैनल से दिखेंगे, जमीन बिल्कुल नहीं दिखेगी, सोलर पैनल दिखेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो सोलर पैनल से जो वोल्टेज तैयार होता है वो तो अपने फैक्ट्री में तो यूज कर ही रहे हैं, फैक्ट्री में यूज कर रहा है, इवन वो उसको सेल भी करते हैं, गवर्नमेंट को सेल करते हैं। गवर्नमेंट की कई सारी स्कीमें निकलती है कि आप सोलर पैनल खरीद लो, उससे इलेक्ट्रिसिटी तैयार करो, वो इलेक्ट्रिसिटी हमको दो, तो उसके बदले में हमको वो कुछ अपना जो रीडिंग आता है मंथली उसको फ्री कर देते हैं। ऐसा कुछ स्कीम है। तो वो क्या करते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज वाले, उनके पास में जब स्पेस होता है तो सोलर पैनल्स लगाते हैं, सोलर एरे तैयार कर लेते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी खुद तो यूज करते ही है, लेकिन साथ साथ में गवर्नमेंट को भी सेल करते हैं। ऐसे भी कई सारी रहता है लिमिट। तो कहने का मतलब ये है कि सोलर सेल जो है उसके एडवांटेजेस है, लेकिन साथ साथ में डिसएडवांटेजेस भी है। अगर इसका सिर्फ एडवांटेज होता, डिसएडवांटेज नहीं होता, तो आज हर घर में सोलर पैनल होता। एक बार लगा दो तो मेंटेनेंस फ्री है, लॉन्ग लाइफ तो चलता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस के कारण हम लोग जनरली सोलर पैनल की तरफ नहीं जाते। ठीक है, क्लियर है सोलर पैनल और सोलर सेल। तो सोलर सेल किस एनर्जी का यूज करता है, सोलर एनर्जी, और किस में कन्वर्ट करता है उसको,